भरतपुर एसपी मृदुल कच्छावा का तबादला होने के बाद आज बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। एसपी कार्यालय में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, पार्टी नेता और आमजन शुभकामनाएं देने पहुंचे। बता दें कि एसपी मृदुल कच्छावा करीब 2 साल से अधिक समय पद पर रहे हैं और इस दौरान कई नवाचार किए। भरतपुर में गैंगवार, फायरिंग जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाया। अब आईपीएस मृदुल कच्छावा का नागौर एसपी के रूप में नई जिम्मेदारी वो संभालेंगे। भरतपुर एसपी मृदुल कच्छावा को अब नई जिम्मेदारी सरकार की ओर से दी गई है। उन्हें अब नागौर का एसपी लगाया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भरतपुर के जो एसपी रहे मृदुल कच्छावा। उनसे बात करेंगे। सर, 2 साल का कार्यकाल और बड़ी चुनौती रही और आपने बखूबी उनको निभाया। निश्चित तौर पे 2 साल का जो पूरा कार्यकाल रहा, शुरुआती दौर में काफ़ी चैलेंजिंग था। काफ़ी कुछ आपराधिक घटनाएं हुई जो कि जब भी कोई नया आदमी ज्वाइन करता है तो एक चैलेंज के तौर पे उभरती हैं आपके सामने। घटनाओं के बाद में जिस प्रकार से भरतपुर पुलिस ने एकजुट होकर के और मेरे साथ पूरी टीम भावना के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के जो काम किया और अपराध के क्षेत्र में जिस प्रकार से चाहे वो गैंग वॉर्स की घटनाएं हों और उन पर रोकथाम करना हो, उनके जो केसेस का फॉलोअप करना हो, साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान आमतौर पर एक अवैध हथियारों के लिए, एक प्रचलन के लिए कहीं न कहीं चर्चा में रहता है। उस पर भी टीम ने मिलकर के काफ़ी अच्छा काम किया और फायरिंग की घटनाओं पर, अवैध हथियारों पर काफ़ी हद तक हम रोकथाम लगा पाए। तो मैं मानता हूं कि मेरे लिए काफ़ी संतोषजनक 2 साल का ये कार्यकाल रहा। और पूरे इस कार्यकाल के दौरान और भी जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी जो हुई हैं, चाहे वो हमारे पुलिसकर्मियों की जो एक बहुत बड़ी मांग रहती है, पदोन्नति, प्रमोशंस, एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हुए। कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल एएसआई, सब इंस्पेक्टर तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए, एकदम फेयर प्रक्रिया से, ट्रांसपेरेंट तरीके से और द्रुत गति से जो है वो कार्य हुआ। वो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से काफ़ी संतोषजनक है कि मेरे मन में एक अच्छी भावना है कि हम ये काम कर पाए और हमारे सबऑर्डिनेट्स को उसकी खुशी मिली। उनकी खुशी इकजाई होकर के वो मेरे लिए व्यक्तिगत खुशी बनती है। तो कुल मिलाकर के 2 साल का कार्यकाल मेरे लिए काफ़ी संतोषजनक रहा। सर, हमने देखा कि आपने यहाँ भरतपुर एसपी रहते हुए कई ऐसी गैंग थी जो जेल से ऑपरेट होकर है, अपना पूरा सिस्टम ऑपरेट करती थी, लेकिन आपने उनको नेस्तनाबूद किया और कई जो बड़े बदमाश थे उनको पकड़ा। निश्चित तौर पे जो शुरुआती दौर में गैंग वॉर की घटनाएं हुई थी, उसके बाद भी कहीं न कहीं एक सुरसराहट सी रहती थी कि पुनः किसी घटना को अंजाम देने के लिए तैयारियां चल रही है या इस प्रकार की कुछ गतिविधियां जो है इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पे हमें मालूम पड़ती थी। बहुत सारा कार्य मैं मानता हूं पुलिस का ऐसा होता है कि जो पर्दे के पीछे होता है और आम जन तक नहीं पहुंच पाता है। पर्दे के पीछे और बैकग्राउंड में पुलिस हर प्रकार से बहुत मेहनत करती है किसी भी प्रकार की घटना को होने से रोकने के लिए। वैसे ही कुछ घटनाएं थीं जो कि होने से पहले हम रोक पाए और इससे बड़ा अचीवमेंट मैं नहीं मानता कि पुलिस में कोई हो सकता है कि किसी घटना को होने से पहले आप रोक लें और उस पर सही धाराओं में प्रकरण दर्ज होकर के और सभी मुलजिमों को अरेस्ट करके और आगे का प्रोसिक्यूशन उसका जो है वो भी इंश्योर करना। तो निश्चित तौर पे अच्छा चैलेंज था और टीम ने, सभी ने साथ मिलकर के एक लीनियर वे में काम किया और जो कभी जब आप सफलता अर्जित करते हो वो भी आनंददायी होती है। और साफ तौर पर भरतपुर की जनता जो जिस प्रकार से उमड़ रही है उनके स्वागत के लिए, ये दिखाती है कि भरतपुर एसपी का जो प्यार है जो आम जन में था। कैमरामैन दिलीप राजपूत के साथ रवि कटारा, फर्स्ट इंडिया, भरतपुर।